जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस। तो जैसा कि हमने एक श्रृंखला की शुरुआत करी थी सीरीज की, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी को जानो। तो उसमें हमने 1-2 लॉन्ग वीडियो भी बनाए जिसमें आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर, तो इन सभी के वीडियोज़ बनाए और आगे भी जो इंस्टीट्यूट बचे हुए हैं उनके जो पूरे लॉन्ग वीडियो भी आएँगे। उससे पहले मैंने सोचा कि सभी को आप ओवरऑल जो स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनसीटी के अंडर हैं जो स्टेट वाइज़, उनके बारे में बात करूँ। तो इसी श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूँ आज मध्य प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें सबसे पहले डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय ही है, जो कि सागर जिले में है। इसमें बात करी जाए बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों में सेकेंडरी लेवल के लिए 50-50 सीटें हैं। यहाँ का कैंपस का एरिया बताया जाए तो लगभग 1300 एकड़ का कैंपस का एरिया है, काफ़ी लस ग्रीन कैंपस है और एक हिल के टॉप पर कैंपस है। यहाँ जो पूरी आपकी पढ़ाई होगी, चाहे वो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कोई भी हो, उसमें जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो फर्दर जो आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे बीए वालों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, बीएससी वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बीकॉम वालों के लिए जो कॉमर्स का डिपार्टमेंट होगा, तो इस तरह से पढ़ाई होगी। और उसके बाद यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हॉस्टल यहाँ डिस्टेंस और कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। यहाँ की एनुअल फी मैं बता चुका हूँ, लगभग 9,000 के करीब है और जो मेस के लिए जो चार्ज है वो ₹200 पर मंथ से, और इसी से पर मंथ के हिसाब से रूम रेंट है, और जो मेस फी है वो ₹2250 पर मंथ है। तो ये भी कैटेगरी पे थोड़ा डिपेंड करता है। और यहाँ का कैंपस काफ़ी अच्छा है। यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, जो क्लासेस हैं, वेल इक्विप्ड हैं और ई लर्निंग का बहुत अच्छे जो एक ई लर्निंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये विश्वविद्यालय। यहाँ की जो लाइब्रेरी उसमें लगभग 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक किताबें हैं। यहाँ के प्लेसमेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय वो सॉरी केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय सभी जगहों पर होते हैं। और यहाँ की जो एलुमनी नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत-बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनके यहाँ के पढ़े हुए बच्चे प्रोफेसर्स हुए हैं, तो और वो आज रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी हैं। तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छा एलुमनी नेटवर्क है। पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा जाए तो बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल नेचर है, बहुत अच्छी जगह है सागर विश्वविद्यालय के आस-पास का पूरा एरिया। और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं हॉस्टल्स में, तो यहाँ पीजी की भी अच्छी व्यवस्था है, आपको सस्ते रेट पर पीजी भी उपलब्ध हो जाते हैं। बाकी जो इंटरेक्शन है प्रोफेसर्स का बच्चों के साथ, वो भी बहुत अच्छा, क्लासें टाइम टू टाइम होती हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, प्रॉपर पर्सनल स्टेडियम और पूरा इंडोर स्टेडियम, जिम और हॉस्टल्स के अलग-अलग स्पोर्ट्स ग्राउंड, ऑडिटोरियम, बहुत सारी सुविधाएँ हैं और कैंपस बहुत बड़ा है। तो आप जब कैंपस जाएँ तो साइकिल या स्कूटी को ज़रूर, उसके बिना आप जब कैंपस घूमेंगे तो आप डेफ़िनेटली थक जाएँगे, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत-बहुत दूर है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, ये श्यामला हिल्स पर है और ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री आवास है मध्य प्रदेश का, उसके भी बहुत निकट है। यहाँ से घूमने के लिए स्टेट म्यूज़ियम, मानव संग्रहालय, कई जगह हैं यहाँ यहाँ आस-पास, और सांची है। ये जो ऐतिहासिक धरोहर हैं विश्व की और भारत की, यहाँ पर भी आसानी से जाया जा सकता है। यहाँ बीएससी बीएड में मतलब बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप के लिए 50-50 सीटें हैं और इसी के साथ बीए बीएड में टोटल 50 सीटें जो अलग-अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। यहाँ की भी जो सुविधाएँ देखी जाए तो यहाँ पर जो हॉस्टल हैं उसमें एक रूम में मतलब ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में सारे रूम हैं, और यहाँ की जो टोटल चार्ज है एनुअल फी और जो मेस फी मिला के वो 50,000 से अंडर में ही हो जाता है। जैसा कि सागर विश्वविद्यालय में ये लगभग आपका 40,000 से ही कम में हो जाता है रीजनल इंस्टीट्यूट में आके। ये कहीं न कहीं 50,000 से थोड़े कम में हो जाता है। और जो ग्रेड हैं, कहीं न कहीं सागर विश्वविद्यालय को ए प्लस नेक ग्रेड मिली हुई है, वहीं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को जो ग्रेड मिली हुई है वो आपको आपकी ए प्लस प्लस मिली हुई है नेक की तरफ से। और बाकी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ा इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है। बाकी जो एक इंटरेक्शन है, क्लासेस हैं, वो एकदम टाइम पे होती है। इंटरेक्शन फैकल्टीज़ का बहुत सही है। स्टूडेंट प्रॉपर टाइम क्लास जाते हैं और चाहे लाइब्रेरी सही, चाहे ऑडिटोरियम सही, सभी फैसिलिटीज़ एकदम अप टू डेट हैं। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये लगभग 231 एकड़ में है और ये चित्रकूट सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1991 या 1997 में हुई थी। तो इसमें जो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की 50-50 सीटें हैं, जो सेकेंडरी लेवल की हैं सभी। और यहाँ का भी जब आप बात करते हैं, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी, इसे नेक की तरफ से ए प्लस प्लस ग्रेड मिली हुई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरह। यहाँ के जो प्लेसमेंट है, एनुअल प्लेसमेंट भी यहाँ के लगभग 80,000 से 90,000 तक के बीच में इनके प्लेसमेंट गए हैं। आप ये चीज़ें वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और
आगे जो काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस होगी उसके लिए भी मैं वीडियो बना के लाता रहूँगा, अपडेटेड वीडियो। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी बहरहाल मैं एक इंट्रोडक्टरी ये वीडियोज़ हैं और इन पे मैं डिटेल्ड वीडियो भी लाऊँगा। इनकी कट ऑफ्स क्या रही और बाकी चीज़ें क्या रही और कट ऑफ भी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की बहुत नॉर्मल रही थी। कहीं सागर विश्वविद्यालय और रीजनल कॉलेज की फिर भी जो कट ऑफ्स थी हाई गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं। इनमें भी 4th, 3rd, 4th राउंड तक काउंसलिंग हुई है और महात्मा गांधी में भी 3rd, 4th राउंड तक काउंसलिंग हुई। वहीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में तो काउंसलिंग मतलब बहुत लंबी चली। यहाँ बीए, बीएड सेकेंडरी लेवल के लिए कहीं न कहीं 100 सीटें हैं और जो ये यूनिवर्सिटी है इसका भी लगभग जो कैंपस है वो 100 एकड़ में है और यहाँ भी प्रॉपर वेल इक्विप्ड क्लास ले लो, हॉस्टल फैसिलिटीज़ ले लो, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट सारी व्यवस्थाएँ हैं। जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और इसके कैंपस जैसे अभी राजस्थान में भी इसका एक कैंपस है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस राजस्थान, ये भोपाल में कैंपस है इसका। तो इसका जो डेज़िग्नेशन है वो डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से है और ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। आप सोच सकते हैं इसकी जब जो यूनिट्स हैं अलग-अलग जगह पर वो खुली हुई हैं तो आप अज़्यूम कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितनी रिनाउंड होगी अपने आप में। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ऐसे ही वीडियो मैं और डालूँ और उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे अपने सारे जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का आपका डाउट है एनसीईटी, आईटैब को लेके या इवन सीयूटी को भी लेके, तो मैं खुद छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का। मैंने सीयूटी भी 1 से 2 बार सीयूटी दिया है, एनसीईटी दिया है। वहीं जब फ़ी की बात करें तो यहाँ भी फ़ी जो है वो 40,000 से कम में, जैसे सागर यूनिवर्सिटी में 40,000 से कम में विद अकोमोडेशन, हॉस्टल वगैरह हो जाती है, वैसे ही यहाँ भी है। जो ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में तो ये हो जाती है 20,000 में आपकी टोटल लगभग 20 से 25,000 में। वहीं ये जो महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय इसमें आपकी लगभग 40,000 में विद हॉस्टल फी वगैरह सारी डन हो जाती है और बहुत अच्छी सुविधा है। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए यहाँ स्पेशल अलग से पूरा कैंपस डेडिकेटेड है। तो जो सीयूटी में बच्चे एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनिटली इसे एक बार ज़रूर देखें। और बाकी जो कौन-कौन से इंस्टीट्यूट सीयूटी वगैरह पे भी उनके बारे में भी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल सीयूटी क्लासेस 25 पर हम अपडेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो उस पे भी जुड़िए। जो लोग ज़्यादातर एनसीईटी के जो छात्र हैं वो सीयूटी की भी तैयारी करते ही हैं और एग्ज़ाम देते ही हैं। तो वेल डन गाइज़, आप सभी का सिलेक्शन हो और इसमें मैं जितना अपना सहयोग कर सकूँगा करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके जो भी डाउट होंगे चाहे और मेरे टेलीग्राम और वो व्हाट्सएप चैनल और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनके लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। वहाँ से हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और ताकि इन सारी यूनिवर्सिटीज़ और जो एनसीईटी, आईटैब से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं उनको सबसे पहले आप तक मैं पहुँचा सकूँ। और आपके जो लाइक हैं, कमेंट हैं, सब्सक्रिप्शन है, उनसे डेफ़िनेटली मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।